नमस्कार दोस्तों। गॉल ब्लैडर में पत्थर हो जाता है, ये शायद सभी ने सुना है, लेकिन गॉल ब्लैडर में स्टोन्स क्यों होता है ये बहुत लोग जानना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होने का कारण क्या है। जनरली गॉल ब्लैडर स्टोन को मेडिकल टर्म में कोलेलिथियासिस बोल करके संबोधित किया जाता है। बहुत सारे लोग आज के डेट पे गॉल ब्लैडर स्टोन्स के परेशानियों को झेलते रहते हैं। गॉल ब्लैडर हमारे शरीर में एक बहुत अहम ऑर्गन है। लीवर के द्वारा जो बाइल्स बनाया जाता है उसको स्टोर करने का जगह जो है वो पित्त की थैली होती है। गॉल ब्लैडर में जो पित्त या बाइल्स जमा होता है वो हमारे डाइजेशन के काम आता है। आमतौर पे बाइल्स में दो कंपोनेंट कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन दो कंपोनेंट्स मिल करके बाइल्स बनाते हैं। जब इनका संतुलन बिगड़ जाए या इनकी मात्रा बढ़ जाए तो कई बार क्रिस्टल फॉर्म में पित्त की थैली में पथरी बन जाता है। इसके अलावा कई बार गॉल ब्लैडर पूरी तरीके से एम्प्टी ना हो, खाली ना हो, बहुत लंबे समय तक पित्त अगर कंसंट्रेट हो जाए तो क्रिस्टल फॉर्म में ये स्टोन की आकृति में तब्दील हो जाता है। गॉल ब्लैडर स्टोन्स अधिकांश मोटे जो वजनदार है, ओबेस है, उनको होने की संभावना होती है। जो हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट लेते रहते हैं, जिनका रैपिड वेट लॉस हो रहा है। इसके अलावा वो लोग जो लोग डायबिटीज़ से लंबे समय से पीड़ित हैं या फैमिली हिस्ट्री में जिनके गॉल स्टोन है ऑलरेडी, और प्रेगनेंसी के स्टेज में भी महिलाओं में आमतौर पे होने की संभावना रहती है। इसके अगर लक्षणों के बारे में बात करें तो पेट के दाहिने हिस्से में, ऊपरी पेट में दाहिने हिस्से में दर्द हो सकता है। इसके अलावा पेट में गैस बनना, उल्टी जैसा लगना, एसिडिटी का होना, ये कॉमन लक्षण है। अधिकांश लोगों को बिना दर्द के कई बार किसी और बीमारी में जब अल्ट्रासोनोग्राफी डॉक्टर एडवाइस करते हैं उस दौरान पता लगता है कि उनको गॉल स्टोन हुआ है, जबकि उनके अंदर कोई लक्षण तब तक उन्हें नहीं पता था। तो ऐसी स्थिति को इंसिडेंटल गॉल स्टोन भी कहा जाता है। आमतौर पे गॉल स्टोन के 8 mm या 8.5 mm तक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के द्वारा बहुत सारे लोगों को आज के समय में लाभ पहुंचा है, लेकिन ये डिपेंड करता है पत्थर के साइज के ऊपर, पत्थर की स्थिति के ऊपर, और गॉल ब्लैडर स्लस तो नहीं हो रहा या इसके बनने के माध्यम से एक्यूट पैनक्रेटाइटिस या जॉन्डिस की स्थिति पैदा तो नहीं हो रही, या गॉल ब्लैडर के वाल को कोई दिक्कत तो पैदा नहीं हो रहा, या पित्त में कोई ब्लॉकेज तो नहीं हो रहा। ऐसे कंडीशंस के ऊपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में पेशेंट के स्थिति को समझ करके ट्रीट किया जाता है। अगर स्टोन्स में बार बार दर्द पैदा हो रहा है, मतलब गॉल ब्लैडर में पेन हो रहा है, सिम्टम पैदा हो रहा है, जो पत्थर की साइज भी बड़ी है, तो सर्जरी ही एकमात्र विकल्प के रूप में चुना जा सकता है। धन्यवाद।